दोस्तों, इस वक्त दो बहुत बड़ी ऐतिहासिक खबरें सामने आ रही हैं, जहां ट्रंप की धमकियों के खिलाफ ईरान एकजुट 3500 कलाकार और मीडिया हस्तियां खामेनी साहब के साथ। वहीं आईआरजीसी का बड़ा खुलासा, अमेरिका, इजराइल और 10 विदेशी जासूसी एजेंसियों की साजिश नाकाम कर दी गई है। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये ईरान की कौमी एकता और दुश्मनों की हार की पहली स्क्रिप्ट है। जहां दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और आप देख रहे हैं इस वक्त पल पल न्यूज। आज ईरान से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो ट्रंप की धमकियों का सीधा जवाब है। एक तरफ अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने और उसकी लीडरशिप बदलने की धमकियां दे रहा है, और दूसरी तरफ ईरान की सरजमीन से एक साथ उठी है 3500 कलाकारों, पत्रकारों, लेखकों और बुद्धिजीवियों की आवाज। हम अपने लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामेनी साहब के साथ हैं। 3500 हस्तियों का ऐलान है। दोस्तों, करीब 3500 ईरानी सांस्कृतिक और मीडिया हस्तियों ने एक साझा बयान जारी किया है। उन्होंने ट्रंप को अपराधी और बेशर्म राष्ट्रपति करार दिया है और साथ ही साथ साफ शब्दों में कहा कि ईरान का समझदार लीडर और ईरानी अवाम अमेरिका की हर शरारत के सामने सबसे बड़ी दीवार है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ट्रंप का रवैया सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया में गुस्से और नफरत की लहर पैदा कर रहा है। दोस्तों, इस बयान में एक बात बहुत साफ कही गई है। ईरान की कौमी एकता उस दुश्मन के खिलाफ जवाब है जो जंग, तबाही, फूट और कत्लेआम चाहती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लीडर के इर्द गिर्द खड़ी ये एकता ईरान की पहचान की बुनियाद है, और यही एकता पिछले साल अमेरिका और इजराइल की जंग में ईरान की जीत का राज बनी, और यही एकता अब अमेरिका के साथ चल रही नई जंग में भी ईरान को कामयाबी दिलाएगी। बयान का अपने आप में कड़ा संदेश है। यह वही सरजमीन है जिसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की झूठी ताकत को तोड़ा और उसे उसकी औकात याद दिलाई। साथ ही ट्रंप को चेतावनी दी गई है, ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ अपमानजनक भाषा बंद करो। उन्हें याद दिलाया गया कि ईरान ने पहले भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर करारा जवाब दिया है और आगे भी देंगे। दोस्तों, खास तौर पर 2 हमलों का जिक्र किया गया। पहला हमला जनवरी 2020 में एन अल असद एयरबेस पर मिसाइल स्ट्राइक जब ईरान ने अमेरिकी बेस पर की थी। यह हमला शहीद कासिम सुलेमानी की हत्या के बदले में किया गया था। पेंटागन के मुताबिक इस हमले में 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का शिकार हुए थे। और दूसरे हमले का जिक्र किया गया 23 जून 2025 को कतर के अल उदैद एयरबेस पर ईरान की स्ट्राइक। यह अमेरिका का वेस्ट एशिया में सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, जिसे कोई टच करने की कोशिश नहीं करता, वहां मिसाइलें पहुंचा दी। अमेरिका और इजराइल की नाजायज कार्रवाई के जवाब में निशाना बनाया। अब यह दूसरी खबर देखिए। दोस्तों, अब आते हैं दूसरी और उससे भी ज्यादा सनसनीखेज खबर पर। ईरान की आईआरजीसी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस ने दावा किया है कि उसने अमेरिका और इजराइल की अगुवाई में 10 विदेशी जासूस एजेंसियों की एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। आईआरजीसी के मुताबिक 12 दिन की जंग के तुरंत बाद दुश्मनों का कमांड रूम तैयार किया गया, जिसमें 10 दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियां शामिल थीं। साजिश का मकसद क्या था दोस्तों? इस साजिश का सबसे बड़ा मकसद था देश के अंदर दंगे भड़काना, फिर बाहर से दखल दिलाना और ईरान की इस्लामी हुकूमत को अस्तित्व के खतरे में डाल देना। आईआरजीसी ने साफ शब्दों में कहा, ईरानी सुरक्षा बलों की चौकसी और अवाम के सहयोग से इस पूरी साजिश को अब नाकाम कर दिया गया है। इसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अब आंकड़े सुनिए दोस्तों।
735 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 11,000 लोगों से पूछताछ की गई है। 743 गैर कानूनी हथियार जब्त किए गए हैं। 46 लोग सीधे विदेशी एजेंसियों से जुड़े पाए गए हैं। हिंसा कैसे फैलाई गई? आईआरजीसी के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए हिंसा को भड़काने का काम किया गया। बाजारों और जलसों में आतंकियों को घुसाया गया और पेशेवर गुंडों को लोगों और सुरक्षा बलों के खिलाफ इस्तेमाल करने का काम किया। मकसद था मौतों की तादाद बढ़ाना और ईरान को अंदर से तोड़ना। दोस्तों, ये दंगे 8 जनवरी से शुरू हुए, जब व्यापारी रियाल की गिरती कीमत रोकने की मांग कर रहे थे। शांत प्रदर्शन को हिंसा में आखिरकार बदल दिया गया। दुकानें जलाई गई, सरकारी इमारतें तोड़ी गई, पब्लिक सर्विस सेंटर को तबाह किया गया। सबसे दर्दनाक बात सुनिए, ईरान की फाउंडेशन ऑफ मार्टर्स एंड वेटरन्स अफेयर्स के मुताबिक इन दंगों में कुल 3117 लोग मारे गए हैं। इनमें 2427 आम नागरिक और सुरक्षा बल हैं, जिसमें मासूम, औरतें और बच्चे, कई लोग संगठित आतंकी नेटवर्क का शिकार बने हैं। ईरान का कहना है यह मौतें हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित आतंकवाद थी, जो तस्वीर दुनिया के सामने आई है। आईआरजीसी ने अपनी रणनीति भी बताई। दंगाइयों के कम्युनिकेशन नेटवर्क में घुसेंगे, सीमा पार आतंकी गिरोह पर काबू पाएंगे और उस नेटवर्क को खत्म करेंगे जो फितना लगातार ईरान में फैलाना चाहता है। आईआरजीसी ने कहा कि हम इन नेटवर्क्स को पहचानेंगे और सख्ती से कुचलेंगे, जिसको बारे में खुल करके बताया गया। और ये बड़ी कामयाबी आईआरजीसी को ईरान के अंदर मिली। आज की ये दोनों खबरें एक बात खुलकर साबित करती हैं। एक तरफ 3500 कलाकार और बुद्धिजीवी अपने लीडर के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ आईआरजीसी ने दुश्मन की साजिश को बेनकाब कर दिया है। यह सिर्फ सियासत नहीं, यह ईरान की कौमी एकता की कहानी है। ट्रंप की धमकियों के जवाब में ईरान ने साफ कहा है, हम बटेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं और हम झुकेंगे नहीं। यह जंग बंदूक से नहीं बल्कि हौसले, एकता और इरादे से लड़ी जा रही है। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी रिपोर्ट्स पल पल न्यूज पर। मैं था आपके साथ नदीम अकरम। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के सलामत रहिए, होशियार रहिए और सच के साथ खड़े रहिए। शुक्रिया।